So everyone, in our yesterday's session, we have talked about this particular article, which was about the Tina Rabi's unawareness about of the national flag, how in which direction she should salute and kind of. So इसलिए ये न्यूज़ में थी. Okay. So yeah, we have celebrate our 77th Republic Day. Okay, जो मैंने पहले बता दिया था. And you all are very well aware about it. So, and we also talked about the tableau. So it was from the Ministry of Culture's tableau. Tableau in the sense jhanki. In Hindi, we can call like jhanki. Okay. And apart from the Ministry of Culture's tableau on the 77th Republic Day parade at the Kartavya Parade, there are another states and also the Union Territories tableaus are over there. Okay. So I thought that I should also talk about in brief about these articles, and which is about the 26th January's Republic Day parade. Okay, so that's why I thought I should mention about the at least one of the tableau. Okay, so that's why I mentioned over here. Okay, so yes guys, and it is also known as the 158th Vande Mataram's anniversary also. And ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था इन हिज बुक आनंद मठ. ठीक है, और बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इसको सब फर्स्ट संग किया गया था. अब कौन सा सेशन था, यू कैन गाइज प्लीज़ यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, फिर मैंने बताया था एमपी में एमपी की रानी अहिल्याबाई के ऊपर इनकी टेबलू थी. वाइल इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट दी सम ऑफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबलू. सो ऑल्सो इट वाज फ्रॉम द नागालैंड, जो कि नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल जो हम 10th दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना है, उसके बारे में बात कर सकते हैं. एंड अनदर मैनी मोर अनदर, या इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द पंजाब टेबलू, सो वहाँ पे वन ओमकार के बारे में बात की है. सो ये हमारा ISS से था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है. ठीक है, ये याद रखना है. और ये इन द ईयर ऑफ 2015, ठीक है, 2015 विद फ्रांस एंड इंडियाज़ कोलेब्रेशन से ये इस्टेब्लिश किया था. तो यहाँ पे ये है कि मैंने इसको पहले ही बता दिया है, बट इन जिस्ट अगेन आई एम विलिंग टू शेयर यू गाइज दैट जिस्ट ये है कि अगर US एग्जिट हो जाता है, सो विल नॉट रियली हार्म द अलायंस फाइनेंशियली. तो हम जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो फाइनेंशियली हमें कोई ज़्यादा हार्म नहीं होगा. कोज द US कॉन्ट्रीब्यूशन मेड अप ओनली अबाउट 1% ऑफ द अलायंस टोटल फंड. क्योंकि US का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था ना, इट वॉज ओनली द 1%. इफ आई जस्ट टॉक अबाउट. ओके, नेक्स्ट था कि जो मोस्ट सोलर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में आर ड्रिवन बाय डोमेस्टिक डिमांड. क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड के लिए हम सबसे ज़्यादा अभी तो हम डोमेस्टिकली इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं. ठीक है, सो मोस्ट जो सोलार प्रोजेक्ट्स हैं हमारे विद रिस्पेक्ट ऑफ सोलार एनर्जी, सो इन इंडिया आर ड्रिवन बाय द डोमेस्टिक डिमांड. ठीक है, एंड दे आर बैक्ड बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सेट करने होंगे विद स्टेट यूटिलिटीज़ कि हाउ मच यू ईच एंड एवरी स्टेट वांट टू यूटिलाइज इट पर्टिकुलरली, एंड सेंट्रल एजेंसीज टू. ठीक है, एंड द ISA वर्क्स एक्सटेंसिवली इन अफ्रीका एंड पुअर डेवलपिंग कंट्रीज. एवरीवन देयर here are the two terminologies, if I'm just telling you that. One is the developed country, ठीक है, while another one is the developing country. Okay, so everyone, the USA, Japan, UK काइंड ऑफ दीज आर दी डेवलप्ड कंट्रीज़, जिनका जिस कंट्री की GDP जो है अच्छी है, जहाँ पे इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छी है. थ्री ऑफ द सेक्टर्स आर बूमिंग राइट नाउ, है ना, जिनका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, जिनकी GDP अच्छी है, जिनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है इक्वलाइज है मोर और लेसली. ठीक है, मतलब ज़्यादा मतलब जो इनका इम्पोर्ट और जो एक्सपोर्ट है मतलब मोर और लेस मतलब इक्वल है, नॉट टू मच ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ठीक है भाई, इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द डेवलपिंग कंट्री, सो इंडिया वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, याद रखना है. इंडिया एंड अपार्ट फ्रॉम द इंडिया देयर आर अनदर डेवलपिंग कंट्रीज जो कि अभी मतलब डेवलपमेंट के टुवर्ड अभी वर्क कर रही है. जैसे हमारी इंडिया एज वी इफ आई जस्ट टॉक अबाउट इकोनॉमी विद टर्म ऑफ द इकोनॉमी, सो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट रिसेंटली सरपास द जापान. तो इंडिया ने जापान को अभी क्या किया है, जापान को अभी सरपास किया है विद रिस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, जापान्स कैपिटल इज इफ आई जस्ट टॉक अबाउट टोक्यो. जो जापान जो है हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रीजन में आता है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स हम देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट की फॉर्मेशन ही ऐसी है एवरीवन कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे अर्थक्वेक की सिचुएशंस बन जाती हैं. तो ये तो थोड़ा बहुत जापान इकोनॉमी हो गया. अब हम इस आर्टिकल की बात करें तो USA जैसे कि हमें पता है 66 ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में से USA क्या कर चुका है, विड्रॉ कर चुका है. तो इसके विड्रॉ कर लेने से
अगर हम बात करें ISA के रिगार्डिंग कि कितना इसका कंट्रीब्यूशन था, तो यहाँ पे भी बस वही बताया है कि ऑन द 7th of January द US गवर्नमेंट अनाउंसेस दैट इट वुड विदड्रॉ फ्रॉम 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कि इन्होंने बोला कि हमें तो 66 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल, हम विड्रॉ कर रहे हैं। द रीज़न गिवन बाय वाज दैट दीज बॉडीज नो लॉन्गर सर्व अमेरिकन इंटरेस्ट। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि जो अमेरिका के इंटरेस्ट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हम इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं इनसे, USA इसलिए विड्रॉ कर रहा है क्योंकि ये अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहे हैं। मतलब मोर और लेस जैसा USA कह रहा है वैसा ये लोग नहीं कर रहे हैं। सो अमंग देम वर मेजर क्लाइमेट प्लेटफॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हाँ, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन द इंडिया। सो ISA का हेडक्वार्टर, एज आई हैव बीन ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, दैट इट इज़ लाई इन आर हरियाणाज गुरुग्राम, ठीक है, एंड जॉइंटली लेड बाय इंडिया एंड फ्रांस। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको इन द ईयर ऑफ 2015 इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। करेंटली हेयर आर इट हैज़ दी टोटल 120th मेंबर्स आर ऑल्सो देयर, ओके। तो यहाँ पे अगर बात करें तो USA जॉइंट फेयरली लेट इन 2021। अब ये तो 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था, USA आया इन द ईयर ऑफ 2021, तो वैसे ही USA लेट था, और अभी USA की ये वाली कंडीशन है। तो ठीक है, सो इट वॉज अबाउट सोलर अलायंस, ठीक है। सो ISA की जो मीटिंग है रिसेंटली, ये 8th वाली, ये हमारी जो मीटिंग रही है, ये 8th मीटिंग रही है, ठीक है, जिसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एड्रेस किया है, इनॉग्रल सेशन, ठीक है, ऑफ द 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली, ठीक है। तो याद रखना है 8th वाली मीटिंग ये रही है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। या हियर वी कैन टॉक अबाउट द ISA। अगेन वही चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं कि ऑल UN मेंबर स्टेट लाइक द 2020 अमेंडमेंट टू फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, ठीक है। मेन रोल्स क्या हैं? एनर्जी एक्सेस करना एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेट करना एनर्जी ट्रांजिशन को, ठीक है। एंड 9 जो है कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम से फोकसिंग ऑन 3 प्रायोरिटी एरियाज हैं हमारे। जैसे क्या क्या है? एक तो हमारा है एनालिटिक्स, एडवोकेसी एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोग्रामेटिक सपोर्ट, ठीक है। एंड मोबिलाइज US dollar 1000 billion of investment in solar energy solution by 2030। तो ये था। If I just talk about this 17 SDG, wait a moment, तो ये भी हमारे in the year of 2059 का target to completion is the year of 2030, ठीक है। These are very important guys। If I just talk about with the perspective of men's answer writing, okay, men's answer writing, so men's answer writing, sorry, so these 17 goals could play a well role, okay, yeah। So next article that Indian Railway deploys humanoid robot like ASC Arjun at the Visakhapatnam railway station। So it was from the हमारे जो है इंडियन रेलवे ने जो डिप्लॉय किया ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है, नाम है ASC अर्जुन, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अगेन वही ग्लोबल सोलर अलायंस एंड प्लान्स टू एस्टेब्लिश एंड रिसर्च हब इन द इंडियन काइंड ऑफ, ओके। सो गाइस इट्स फ्रॉम दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बूम इन एक्सेलरेटिंग एज कॉपर क्रंच। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड जो यहाँ पे बूम हो रही है, मतलब बढ़ती जा रही है, सो कॉपर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। एज वी नो एज दी अबाउट दी कॉपर, सो कॉपर इज अ मेटल एंड ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, स्पेशली इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री एंड सेमी कंडक्टर, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द IT इंडस्ट्रीज एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द चिप्स एंड काइंड ऑफ, सो कॉपर हैज़ दी वाइड रोल, ओके। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इन आर न्यूज़, ठीक है। Next guys, India EU close in on the FTA। FTA stand for the free trade agreement। FTA stand for the free trade agreement, okay, free trade agreement याद रखना है। सो इंडिया यूरोपियन यूनियन अभी क्लोज ऑन दी FTA एज नेगोशिएशन ऑन कंक्लूड, क्योंकि हम इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट दी PM मोदी एंड EU लीडर्स, ठीक है, यहाँ पे EU मतलब यूरोपियन यूनियंस लीडर अभी यहाँ इंडिया में आए हुए हैं ऑन फॉर द सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक डे। एज वी आर well aware that they are the chief guest of our country on the occasion of the Republic Day। If I just talk about again, so it was our 77th Republic Day। So including Chief von der Leyen held summit today and a deal approved by the both side and final text to be ready after legal scrubbing, ठीक है। So it was from our negotiation। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि as we know guys the USA has been imposed over us 50% ऑफ टैरिफ, ठीक है, 50% टैरिफ ये हमारे ऊपर अभी इम्पोज कर चुका है। रिसेंटली वेनेजुला के पेशेंट उनकी वाइफ को डिटेन किया, मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पर US से कुछ भी किया जा रहा है, उसे लग रहा है कि अपनी चीज डाउन हो गई है, ठीक है। सो इसलिए दैट्स वाई इंडिया नीडेड टू दी अनदर ऑल्टरनेटिव। सो दैट्स वाई इंडिया इज
बूस्टिंग द टाई विद द यूरोपियन यूनियन, सो दैट्स वाई देयर हियर आर द लीडर्स। ओके, याद रखना है हमें। यहाँ पर 2 लीडर्स हैं, मैं थोड़ा बता देती हूँ। सो जो अगर हम बात करें EU के कमीशन के प्रेसिडेंट, तो जो यूरोपियन यूनियन के जो कमीशन के प्रेसिडेंट है वो है उर्सुला वॉन डर लेयन। ठीक है, तो कमीशन के जो प्रेसिडेंट है वो हैं ये मैडम, इनका नाम है या द नेम इज़ दी उर्सुला वॉन डर लेयन एंड यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो है काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो है एंटोनियो कोस्टा, वाइल जो कमीशन की जो प्रेसिडेंट है वो है उर्सुला वॉन डर लेयन। ठीक है, तो ये चीफ गेस्ट रहे हैं। कौन सा रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम हमारे ट्रेड FTA इनके साथ साइन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। PM मोदी ने इनको इनवाइट किया था, तो ये हमारे 77th रिपब्लिक डे पे आए थे, तो दैट्स वाई ये इन्होंने इंडिया के लिए अच्छे वर्ड्स भी, मतलब पॉजिटिव वर्ड्स ऑल्सो दे आर शेयर्ड इन देयर स्पीच। ओके, विद रिस्पेक्ट ऑफ आर इंडिया, सो इट वॉज फ्रॉम आर न्यूज़। ठीक है, अगेन गाइज द इशू सराउंडिंग गवर्नर्स एड्रेसिंग, तो पहले मैं बता देती हूँ थोड़ा जिस्ट एंड देन वील टॉक अबाउट इन डेप्थ अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। सो एक्चुअली इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द गवर्नर, ओके एवरीवन, ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आते हैं। आर्टिकल रेंज फ्रॉम 153 टू 167, ये हमारे गवर्नर के आर्टिकल्स याद रखना है, 153 टू 167। ये तो बेसिक चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं इनको, ये इलेक्टेड नहीं है, क्योंकि इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट आवर लोकसभा इलेक्शन, तो इन एवरी 5 ईयर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उसमें इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, MPs होते हैं। अगर स्टेट लेवल पर बात करूँ तो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होता है, वहाँ पे हमारे MLAs वर्क करते हैं। MLA स्टैंड फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वाइल इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द MPs, MP स्टैंड फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। सो इफ आई जस्ट talk about current articles regarding, so article 176 provide that the governor shall address the house of the state legislature। जिस भी स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर हैं वहाँ अंडर आर्टिकल 176 ये इनको बोलता है कि इनको सेशन को एड्रेस करना पड़ेगा या हाउस को एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब कब करना पड़ेगा, एट दी कमेंसमेंट ऑफ द, या तो फर्स्ट सेशन रहेगा आफ्टर इस जनरल इलेक्शन होगा, उसके बाद जैसे फर्स्ट जनरल इलेक्शन होने के जस्ट बाद में पहला सेशन जो होगा या तो वो, या फिर बात करें तो कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर। हर सेशन का जो सेशंस हर ईयर के जो सेशंस होते हैं उनका फर्स्ट सेशन। फिर द करंट इश्यूज अराइज बिकॉज गवर्नर इन अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स एक्ट अगेंस्ट एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस। अभी इशू ये है कि जैसे अगर हम सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया की बात करें, जैसे कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, यहाँ के गवर्नर वो वर्क नहीं करते जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इनको एक प्रोपेगेंडा रेडी कर रही थी, उनके ऊपर उन सेक्शंस को गवर्नर क्या कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। उन सेक्शंस पे ये नेगोशिएट ही नहीं करते, कॉन्वर्सेशन ही नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे CM और गवर्नर्स में, गवर्नर्स की जो माइंडसेट है, इनकी जो आइडियोलॉजी, उनके बीच में टसल होती रहती है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एंगल भी बताए हैं। इन द अंडरलाइंग इशू फॉर द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द गवर्नर्स पोस्ट। तो यहाँ पे गवर्नर की पोस्ट का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे बार बार ये बताया गया है। सो ये है हमारा आर्टिकल फ्रॉम द कर्नाटकाज गवर्नर। याद रखना है, कर्नाटका गवर्नर, कर्नाटकाज कैपिटल बेंगलुरु, कर्नाटकाज गवर्नर इज द थावरचंद गहलोत। ठीक है, ये वहाँ का जॉइंट सेशन है ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एट द विधानसभा इन द बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ द कर्नाटका। सो यहाँ पे हम थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। व्हाट इज़ द हिस्ट्री, सेक्शन 63 की बात करें ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेट मी चेंज द पेन कलर। ओके, या इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, इसका एक सेक्शन है 63, याद रखना सेक्शन 63 है। सो इसमें बोला है कि प्रोवाइडेड एट द गवर्नर में हिज डिस्क्रेशन मतलब इच्छा, विल। ठीक है, मैं कुछ भी करूँगी, मेरी डिस्क्रेशन है तो करूँगी, नहीं करूँगी तो डिस्क्रेशन इन द सेंस यहाँ पे विल। सो गवर्नर में इन हिज डिस्क्रेशन एड्रेस द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर फ्रॉम अप्रैल 1937 विद द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो प्रोविंस मतलब करेंटली जो आज स्टेट है, प्रीवियसली इन द ड्यूरिंग द एरा ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो उस टाइम प्रोविंस होते थे, अभी हम स्टेट इनको कंसिडर करते हैं। सो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्टेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। द गवर्नर स्पीच वॉज प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब गवर्नर अगर कोई स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करनी पड़ेगी या इनके साथ इनको सलाह मशवरा करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नर अभी क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट, ये जो प्रोपेगेंडा या जो एक मतलब स्टेटमेंट रेडी किया जाता है वाया दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये उन चीज़ों से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, या फिर ये कहें कि जो मेन मुद्दे होते हैं डिस्कशन के उन पर बात ये नहीं करते हैं। अब हम 2 आर्टिकल देखने वाले हैं। ठीक है, आर्टिकल 175 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि गवर्नर में एड्रेस द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 175 कहता है कि गवर्नर है तो गवर्नर को हाउस को क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी एड्रेस एंड मे बी रेयरली यूज्ड बाय अ रूलिंग गवर्नमेंट। ये मैंडेटरी नहीं है,
ठीक है। इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी एड्रेस एंड मे बी रेयरली यूज्ड बाय रूलिंग गवर्नमेंट, रेयरली इसका यूज़ कर सकती है। वाइल आर्टिकल 176 ये कहता है ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड दैट द गवर्नर शेल एड्रेस द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, या तो जनरल इलेक्शन हो उसके जस्ट बाद जो फर्स्ट सेशन होगा, या फिर जो हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा हमारे ईयर का वो। तो ये दो कंडीशन यहाँ बताइए। अब यहाँ पे हैं दो स्टेटमेंट फ्रॉम आवर जजमेंट, ये चीज़ें अच्छे से क्लियरिफाई करेंगे आपको। लेट मी जूम आउट, या लुक एट हियर, या फर्स्ट जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स इन, यहाँ पे एक शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1974 का, 1974 जस्ट बिफोर 1 ईयर ऑफ द इंडियाज इमरजेंसी, याद रखना है इमरजेंसी 1975 टू 1977 यहाँ पे थी इंडिया में, याद रखना है। हु वॉज द पीएम वॉज मिसेस इंदिरा गांधी, ठीक है, फ्रॉम द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। तो यहाँ पे ये तो मैंने बेसिक चीज़ें बता दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1974 में, यहाँ ये बोला कि गवर्नर इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हु एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब गवर्नर ओनली कॉन्स्टिट्यूशन का हेड है जो COM के एडवाइस पे वर्क करेगा, ठीक है। वाइल नेक्स्ट जजमेंट आया है इन द नवाम रेबिया वर्सेस इज डेप्यूटी स्पीकर, ये केस आया है, ये जजमेंट था इन द ईयर ऑफ 2016। इसमें बोला द सुप्रीम कोर्ट रिट्रेटेड दैट द एड्रेस अंडर आर्टिकल 175 और 176 इज टू बी परफॉर्म्ड बाय द गवर्नर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मोर और लेस दोनों में यही बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे आपको काम करना है। दो जजमेंट बताए मैंने, एक तो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है 1974 का, वाइल अनदर जजमेंट इज फ्रॉम द नवाम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर 2016 जजमेंट, ओके। ये अब नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड के ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में क्या कहता है हमारा, ठीक है। सो look it over here in this particular stanza that if I'm just talking about this particular stanza, so read it properly. The article 159 that requires them to preserve, protect and defend the constitution, article 159 सीधी ये कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि आपको क्या करना होगा, प्रिजर्व करके चलना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, डिफेंड करना होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को एंड आर लॉ एंड ऑर्डर को। लॉ एंड ऑर्डर एवरीवन, लॉ एंड ऑर्डर अंडर स्टेट सब्जेक्ट, लॉ एंड order under state subject, okay. There are the in our 7th schedule of Indian Constitution there are the 3 lists. One is the union list, second is state list, third one is the concurrent list. Union list में थोरोली जो आर्टिकल्स या जो पॉइंट्स होते हैं उन पे पूरा कंट्रोल होता है हमारी यूनियन गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें जिन सब्जेक्ट्स में से लॉ एंड ऑर्डर हमारा स्टेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। पहले कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें दोनों की भागीदारी होती है, दोनों की मतलब पार्टनरशिप होती है, जो भी सब्जेक्ट होंगे दोनों मिलकर लॉज में फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर के बारे में भी ये याद रखना है कि सरकारी एंड पंची कमीशन आया था, इन्होंने भी गवर्नर के बारे में बोला कि फॉर द 1 or 2 स्टेट देयर कुड बी अ सेम गवर्नर, तो ये हमें याद रखनी है, ठीक है। और गवर्नर और यहाँ पे सेंटर और स्टेट के क्या क्या रिलेशन रह सकते हैं उनके बारे में भी सरकारी और पंची कमीशन में मेंशन किया है। मैंने कमीशन के ऊपर एक वीडियो बनाया है, यू कैन गो थ्रू बाय द प्लेलिस्ट, ओके। सो ये था पूरा आर्टिकल। तो 176, 175 कॉन्स्टिट्यूशन एंगल 159 ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना एंड डिफेंड करना, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज़, मतलब ये तो बोला है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं कर रहे हैं, याद रखना है, ठीक है। एंड गाइज रिसेंटली इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द पद्मा अवार्ड्स, ठीक है, पद्मा अवार्ड्स, वेट अ मोमेंट, पता है। सो अभी यहाँ पे हमारे अवार्ड्स जो हैं कब कन्फर्ट किए गए, इन द ईयर ऑफ 1954, इन द ईयर ऑफ 1954, बेटा मोमेंट लेट मी रेजिस्ट, या 1954 में पद्म अवार्ड आते हैं। इन द सेम ईयर भारत रत्न अनाउंस हुए थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। सो पद्म अवार्ड्स फर्स्ट रेंज थी पद्म भूषण एंड पद्म श्री, ये हमें याद रखना है, ठीक है। सो टोटल कितने थे, 5 पद्म विभूषण थे, 13 पद्म भूषण थे और 131 पद्म श्री थे। सो ये है हमारे पद्म भूषण अवार्ड जो कि 13 है टोटल। यू कैन सी ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। जैसे महाराष्ट्र से आर्ट की फॉर्म में अलका याग्निक रही हैं एंड भगत सिंह कोश्यारी पब्लिक अफेयर्स के लिए रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। उत्तराखंड से रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी सर, ठीक है। एंड कलीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी मेडिसिन इन तमिलनाडु, ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि साउथ इंडियंस हैं, ठीक है। एंड मच मोर द मेंबर्स, ओके, लाइक दिस, ठीक है। एंड विजय अमृतराज जो स्पोर्ट्स फ्रॉम द USA, ये याद हमें रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एवरीवन, ये हमारे रिवीजन सेक्शन से था। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड
पाकिस्तान के बीच में इन द ईयर ऑफ 1960 IWC साइन हुई थी। इंडिया ने रिटेलिएट किया ओवर द पाकिस्तान। तो क्या हुआ, हमने इसको कैंसिल कर दिया है, इंडस वाटर ट्रीटी को, ठीक है ना। मीडिएटर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक था। हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे कुछ सिविलियंस को यहाँ पे मार दिया था ड्यू टू दी पाकिस्तानी टेररिस्ट, ओके, है ना। तो फिर हमने इंडिया ने विद रिस्पेक्ट ऑफ द रिटेलिएशन, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। तो उसके बाद फिर हमारी जो ट्रीटी थी जिसमें 3 रिवर्स अमंग 6 रिवर, 3 इंडिया की साइड थी, 3 पाकिस्तान की साइड से थी। तो IWC का जो IWC जो ट्रीटी थी हमने फिर उसको कैंसिल कर दिया। तो वो तो हो गया इंडिया पाकिस्तान। अब बात करें इंडिया बांग्लादेश। तो इंडिया बांग्लादेश की भी एक ट्रीटी है गंगा वाटर को लेकर, गंगा वाटर सिस्टम एवरीवन। अब यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो गंगा की लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये मैं बात कर चुकी हूँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में, बट आई थॉट दैट आई शुड रिवाइज द प्रीवियस आर्टिकल्स टू, सो दैट्स वाई वी कैन ईजिली मेक आवर ग्रास्पिंग ओवर द करंट अफेयर्स टू। सो ये कब हुई थी, इन द ईयर ऑफ 1996 ये शेयर हुई थी। एक्सपायर्ड हो जाएगी ऑन दिसंबर 2026। इंडिया बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन था। अगर हम बात करें गंगा की साइड से, एक वेस्ट बंगाल में हमारे ईस्टर्न स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल कोलकाता, ये भी याद रखनी है। करेंटली यहाँ पे ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना है। तो फ़र्क का बैराज बनाया गया था 1975। अगेन 1975 इज़ द सेम ईयर जब इंडिया में इमरजेंसी अप्लाइड हुई थी, फ्रॉम 1975 टू 1977, ठीक है, 1977। तो ये याद रखनी है। गोल्स क्या रहेंगे शेयरिंग के, डोमेस्टिक वाटर नीड्स जब रहेगी रीजनल कोऑपरेशन करेंगे, ग्रोइंग वाटर स्ट्रेस होगा तो टॉक्स एम टू बैलेंस डोमेस्टिक नीड्स को हम बैलेंस करेंगे, विद रीजनल कोऑपरेशन करेंगे एंड अमिड इंक्रीजिंग वाटर स्ट्रेस। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में रही है गंगा वाटर शेयरिंग, ठीक है। सो याद रखना ईयर 1996 को ये फॉर्म हुई थी और एक्सपायर हो जाती है इन द ईयर ऑफ 2026। अगेन फ्रॉम द रिवीजन सीरीज एवरीवन, व्हाट इज द GDP? तो GDP स्टैंड फॉर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज अ कंट्रीज फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। ये हमारी कंट्री का एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। इसमें इसके लूपहोल्स, इसके पॉजिटिव्स एंड इसके जो निगेटिव सब मेंशन होंगे। एंड इट मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज टेरिटरी, मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर बनना चाहिए, ठीक है। ये इंडिया का मैप है। देयर आर टोटल 28 स्टेट्स करेंटली एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन आर कंट्री, ये हमें याद रखनी है। सो इट इज़ अ वे टू फिगर आउट हाउ वेल और पुअरली, तो ये इससे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से और कितने पुअरली की इकोनॉमी वर्क कर रही है। व्हेन GDP गोज अप इट जनरली मीन्स द कंट्री इज ग्रोइंग। GDP ग्रोज अप करती है तो हमारी कंट्री मतलब इंडिया ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, वाइल ये डाउन जाती है तो इंडिया में इंडिकेट अ स्लो डाउन। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। नाउ द गवर्नमेंट्स, नाउ द बिजनेसेस एंड द इकोनॉमिस्ट क्लोजली वॉच GDP टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी। देयर आर द 3 सेक्टर्स, वेट अ मोमेंट ओवर हियर, या 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? राइटिंग इन शॉर्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग एंड द टर्शियरी। ये हमारी टर्शियरी है ना, टर्शियरी, वेट अ मोमेंट, ये यहाँ लिख देती हूँ, टर्शियरी सेक्टर्स, ठीक है। ये हमारी इकोनॉमी के कुछ टर्म्स हैं। प्राइमरी लेवल मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर की बात करेंगे, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर करना है और थर्ड में हमें क्या करना है, सेलिंग करना है प्रोडक्ट का काइंड ऑफ, एंड सर्विस सेक्टर आता है। सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में वर्क फोर्स इंगेज रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की बात करें मतलब सबसे ज़्यादा अगर ग्रो करता है कोई सा सेक्टर तो वो होता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। सो गाइज इट वॉज फ्रॉम आर यस्टरडेज आर्टिकल, ठीक है, दैट आई थॉट दैट आई शुड कवर बिकॉज इट वॉज इंपॉर्टेंट। और अगेन आज के जो आर्टिकल है उसमें मोर और लेस वही एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की है। एंड अगेन वही इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के कुछ FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ओवर, तो इसलिए मैंने आज के आर्टिकल नहीं लिए। इफ़ आई थॉट तो आज के कुछ आर्टिकल मैं कल के सेशन में कवर कर दूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डू कनेक्टेड विद माई सेशन एंड डू रिवाइज। थैंक यू सो मच।